प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिनंदन करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन के लिए लेंगे। ये है मत्ती की किताब, उसके 16वें अध्याय और उसकी 10वीं आयत से। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें भेड़ की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ और तुम कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चालाक बनो। जैसे ही सांप हमें ड्रीम्स में दिखाई देता है या विज़न में दिखाई देता है, हम एकदम से नकारात्मकता से भर जाते हैं कि ज़रूर किसी दुष्ट आत्मा और शैतान का कार्य है। और इसके पीछे कारण यह है कि सांप वही पुराना अजगर जिसने हव्वा को भरमाया था, उसके कारण ऐसी एक छवि सांप की बनी हुई है कि जिसे हम सुनना या अपने अंदर अपने व्यवहार में उसकी विशेषताओं को लाना ठीक नहीं समझते हैं। और बाइबल इस प्रकार से भी कहती है कि सांप से अधिक और कोई धूर्त या दुष्ट प्राणी नहीं है, कोई और जानवर नहीं है। तो फिर प्रभु यीशु मसीह हमें क्यों एक नकारात्मक सेंस में सांप के जैसे चालाक बनने के लिए कह रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह हमें थोड़ा सा बेईमान, थोड़ा सा धूर्त या थोड़ा सा चालाक होने के लिए कह रहे हैं? क्या वो हमें किसी बुराई के लिए कभी कभी परमिशन देते हुए दिख रहे हैं? इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल नहीं। बाइबल में लिखा है कि बुराई को अच्छाई से जीत लो। बाइबल में ये भी लिखा है कि बुद्धिमान बनो, बुद्धि को और शिक्षा को तुच्छ न जानो। हम देखते हैं कि आज जब भेड़ की नाई, हम आज के इस अंधकार में भेड़ियों के बीच में हैं, जहाँ पर लोग हम पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग ये करते हैं, वो करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, और भी ऐसी कई जगहों पर आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, जिसकी मदद से वो आपकी मिनिस्ट्री को, आपके नाम को ख़राब करें, मसीह समाज पर वो दाग लगाएं। तो आज ऐसे चालाक और चतुर लोगों के बीच में आपको अगर रहना है और आप अगर उनकी चालों से अनभिज्ञ हैं, आप अगर उनकी कह सकते हैं कि जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं उनसे आप अगर अनअवेयर हैं, बहुत ज़्यादा ही भूले बनेंगे, तो आप कहीं ना कहीं विपत्ति में फंस सकते हैं। प्रभु ने आपको यहाँ बुराई करने के लिए या झूठ बोलने के लिए या थोड़ी सी बेईमानी करने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया है सांप के इस दृष्टांत का उपयोग करते वक्त। लेकिन प्रभु ने कहा है कि बुराई से लड़ने के लिए, बुराई से बचने के लिए, अपने ऊपर किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगने देने के लिए तुम्हें सांप की नाई थोड़ा चालाक भी बनना है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कई बार जब वो चिन्ह और चमत्कार दिखाते थे तो लोग उनसे आग्रह करते थे, यीशु को अपना राजा बनाना चाहते थे, लेकिन यीशु उनकी बातों में नहीं आता था। कई बार सदूकी और फरीसियों ने यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश करी। उन्होंने पूछा कि क्या हमें कर देना उचित है? उन्होंने पूछा कि क्या सब्त के दिन काम करना उचित है? क्या मंदिर की रोटियां खाना उचित है? तेरे चेले उपवास नहीं करते, क्या ये ठीक? ऐसी कई जगहों पर यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ने की कोशिश करी वाद विवाद में, लेकिन यीशु मसीह हमेशा बुद्धिमानी के साथ वहाँ से बचकर निकलते थे। यीशु मसीह ने आपको परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलने के लिए भी कहा है। आप देखेंगे कि जब यीशु मसीह को ज़रूरत महसूस हुई थोड़ा सख्त होने की, तो उन्होंने रस्सी का कोढ़ा बनाया और सर्राफों और उन व्यापारियों को डांटा भी। लेकिन कई बार यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोकर भी एक नमूना पेश किया। यीशु मसीह को पता था कि कब उसे बोलना है और कब उसे नहीं बोलना है। यीशु मसीह को पता था कि कब खड़े रहना है और कब वहाँ से बचकर निकल जाना है। आप शैतान की इन युक्तियों से अनभिज्ञ ना रहें। सिर्फ और सिर्फ इसी सेंस में आपको ये बात लिखी गई कि सांप की नाई थोड़े चालाक भी बनो, क्योंकि सांप जो है वो वातावरण को, कंडीशन को बहुत अच्छे से समझता है। कब टेम्परेचर बहुत हाई है, कब टेम्परेचर लो है,
हम सभी जानते हैं कि सांप एक ठंडे खून वाला एक जानवर है। उसे पता है कि कब मान में जाना है और कब शिकार के लिए बाहर निकलना है। आपको ये सीजन्स और इन समयों का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आप अगर एक नादान, नासमझ व्यक्ति के समान अगर आप सेवा करने के लिए निकलेंगे तो आज के इस अंधकार में युग में आप बहुत जगहों पर पकड़े जाएंगे, फंसाए जाएंगे। तो आपको बुद्धिमान बनना है। हमने देखा कि पौलुस बहुत अच्छी तरीके से अपने कानूनी अधिकारों को जानता था। वो जानता था कि उसे इन कानूनी दांव पेचों से कैसे बचकर निकलना है। वो कहता था कि मैं एक रोमी हूँ, तुमने रोमी पर हाथ उठाया, तुम रोमी को दंड देने जा रहे हो, मेरा न्याय तो जो है रोमी शासक के ही द्वारा होना चाहिए। किस प्रकार से वो बचकर निकले। वो अपनी वाक्पटुता में, अपने वक्तव्यों में बहुत ही समझ रखते थे, बहुत ही नियंत्रण रखते थे। तो इन्हीं मायनों में आपको सांप की तरह चालाक बनने के लिए कहा गया है, न कि किसी को धोखा देने के लिए। मैं कई बार देखता हूँ कि कुछ लोग, कई विश्वासी कई बार थोड़ा सा झूठ बोल जाते हैं, थोड़ी स्मार्टनेस दिखा देते हैं और वो कहते हैं हाँ प्रभु ने भी तो कहा है सांप की नहीं थोड़ा चालाक बनना है। वो इसे गलत सेंस में लेते हैं। प्रभु ने कभी भी बुराई करने के लिए आपको बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं छोड़ी, लेकिन आपको बुराई से बचने के लिए वो सांप की नहीं चालाक बनने के लिए कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वचन से आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। आप इन वचनों को ज़रूर शेयर करें और विश्वास करें कि आप जब इन वचनों को शेयर करेंगे ज़रूर आप परमेश्वर की भलाई को, उसकी आशीष को अपने जीवन में देखेंगे। ये प्रभु का कार्य है, प्रभु के लिए करें। जय मसीह की। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रभु के दासों को आप मिनिस्ट्री में सपोर्ट करें। गुड बाय।